पॉलिटिक्स में नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। सुमन भाभी ने बहुत अच्छा काम किया और आज आप देखेंगे कि जिस तरह से रोहित, उनका बेटा, जिस तरह से लड़ रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। रोहित पवार और रोहित पाटिल आज दोनों भिड़ गए हैं और ये नई युवा पीढ़ी महाराष्ट्र की सेवा में लगी हुई है और उसमें रोहित पाटिल आज उनके फादर के जो सपने महाराष्ट्र के लिए थे वो लेके आगे जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जिसमें कुछ लोगों ने एक कपल को की बहुत जमकर पिटाई की बैंड्रा टर्मिनस पे। उसमें एक लड़का जो है वो मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। उस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई जिसने उन लोगों की पिटाई की। पुलिस ने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था, लेकिन ये लोग पकड़कर पुलिस के पास देना, तो पुलिस मैकेनिज्म क्या कर रही है? तमाम सवाल उठ रहे हैं। होम मिनिस्ट्री हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड दिस स्टेट। मैंने पहली बार नहीं, बहुत बार बोल चुकी हूँ कि होम मिनिस्ट्री जवाब दे, क्योंकि जिस तरह से क्राइम महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, आप नासिक देखिए, आप पूना देखिए, कहाँ कहाँ क्राइम महाराष्ट्र में हो रहा है। और मैं देश में भी, मैंने अमित शाह जी को बहुत बार मैंने ट्वीट भी किया है कि अमित शाह जी, मणिपुर में जैसे प्रॉब्लम्स हैं, हरियाणा में जैसे प्रॉब्लम्स है, वैसे महाराष्ट्र में भी होम मिनिस्ट्री की नज़रिए ने उन्होंने देखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आज देख रहे हैं आप, वो बहुत असुरक्षित ऐसा माहौल है। और मुझे अमित शाह जी से विनती है कि उन्होंने महाराष्ट्र का भी मणिपुर और हरियाणा के साथ रिव्यू लेना चाहिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसे मामले सामने हैं जहां पर लोगों ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए स्टेटस डाला या ये ऐसी बातें आई। मुंबई के कुलाबा में भी एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें 19 साल के लड़के जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस लगा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस ने खैर कार्रवाई की है, लेकिन ये तमाम इंसिडेंट्स को आप कैसे देखते हैं? एक तो मुझे पता भी नहीं, मैं आपसे ही सुन रही हूँ, पता नहीं ऐसे चीज़ें आपको मालूम कैसे होती हो, क्योंकि मैंने आज जो पेपर पढ़ा उसमें तो मैंने पेपर ना टीवी पे देखा है, तो आई कांट टॉक अबाउट समथिंग अनलेस आई फैक्चुअल। अगर आप मुझे वो दिखा दें तो मैं ज़रूर इस पर टिप्पणी करूँगी। ताई, एक सवाल आपसे ये है, बीते दिनों सीक्रेट मीटिंग के बारे में बार बार बातें कही जा रही है। पवार साहब ने खुद भी क्लैरिफाई किया है, आपने भी क्लैरिफाई किया है। सवाल अब इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान साहब के स्टेटमेंट से हुआ। उन्होंने कहा है कि आपको जो है केंद्र में पद ऑफर किया गया है, शरद पवार साहब को भी केंद्र में जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और तमाम ऐसे कैबिनेट पोस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको पोच करने की तथा पवार साहब को पोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफ़र नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है, तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयानात क्यों दे रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े। क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं पता, खुश नहीं है लोग। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ना पवार साहब ने ना मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। विजय वडेट्टीवार ने आज साफ तौर पर कहा है कि एक ऑफर आया है और अजीत पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि वो शरद पवार दादा सर को मनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस के साथ हैं, मुख्यमंत्री बनने की होड़ है ऐसा? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए हैं उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है, तो I can't comment on something which is hypothetical and I don't you think that there is a lack of communication within the Mahavikas Aghadi, because the Congress party people are time and again making statement on Nationalist Congress party. Why there is a need to comment on the alliance partner? I really can't comment on that because I'm constantly in touch with Sonia ji, Rahul ji, Gaurav Gogoi, Khadge ji. So I'm personally in touch with all their senior leaders in Delhi. So I really don't know what the leaders in Maharashtra have to say, but I'm constantly in touch with each
senior leader. I mean, Khadge ji and Mr. Pawar speak almost every day. Rahul ji and I sit on the same bench in Parliament, so I get a lot of opportunity to chit-chat with him. Sonia ji fortunately sits right in front of me, so I get a lot of time together to discuss a lot of important issues, and she's very, very kind and indulgent while talking to even junior people like us who are members of Parliament. She's very, very indulgent with her time with us. And Gaurav Gogoi and I sit we sit together. We sit together and strategize all our parliamentary moves in Parliament. So I have access to all the leadership in Delhi. So I really would not be able or be in a position, and it would be unfair on me to talk about their leaders in Maharashtra, because I really haven't spoken to them, nor have they reached out to me. ताई, पवार जिस साहब तरह से ने नवाब कंफ्यूजन मलिक को फोन किया, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो मुझे पता नहीं, वो औरंगाबाद में है, मैं बॉम्बे में नहीं, हूँ। आपने कहा कि किस तरह से अन्याय हुआ नवाब मलिक की फैमिली पे। वेल, नवाब भाई, अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी, और कितने आपको मैं ऐसे पॉलिटिकल केसेस बताऊँ। आपके ही चैनल पे मैंने देखा था कि एक RTI का रिपोर्ट आया था कि 95% पीपल हु हैव ED and CBI on them आर फ्रॉम द ऑपोजिशन। ये आप ही का डेटा दिखा रहा है जो पेपर में और TV पे आया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी और नवाब भाई, मैंने बहुत पास से उनकी फैमिलियों को भी देखा है, उनके बच्चे, उनके नाती, जिस तरह से उन्होंने ये दुख झेला है, जो अन्याय उन पे हुआ है, और करने वाला कौन है ये दुनिया जानती है। तो जिस तरह पॉलिटिकल केसेस इन फैमिलीज़ पे की है, ये बहुत दुख की घटना है, और मैं तो हमेशा सत्य के साथ ही रहूँगी, और सत्य के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए लड़ती रहूँगी। और जिस तरह से उनको, उनके फैमिली को, जब नवाब भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस तरह से उनको केंद्र सरकार की एजेंसीज ने ट्रीट किया है, ये बहुत दुख की बात हमारे सब के लिए है। ताई, जिस तरह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स की वजह से हो रहे होंगे, तो ऐसे में क्या आप और कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी कोई बैठक करके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाए, ऐसी चीज़ें पेडल ना किया जाए, इस तरह की कुछ बातचीत करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है? नहीं, फॉर मी इट्स अ डेमोक्रेसी। हाँ, तो जिसको जो चाहे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। संजय राउत जी का स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, और बाकी के स्टेटमेंट, आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी। और मैंने जैसे आपको कहा, कांग्रेस के बारे में, मैं जब दिल्ली में रहती हूँ तो माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे जी, गौरव गोगोई जी, उनकी सारी दिल्ली की जो लीडरशिप है, उनसे रोज़ बात, 1-2 दिन बात हमारी होती रहती है। वी आर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द दिल्ली लीडर्स। भाई, एक जो महत्वपूर्ण सवाल लगातार, और मैं MP हूँ, तो मेरा संबंध वैसे दिल्ली की लीडरशिप से आता है ज़्यादा। आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, लेकिन जिस तरह से लगातार ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, इसके बाद महाविकास आघाड़ी की बाकी पार्टियां जो हैं, और खासकर जो राज्य स्तर के जो नेता हैं, उनमें लगातार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर किसी की तरफ से इस तरह के बयान अगर सामने आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे साफ करना चाहिए, यहाँ भी मुलाकात होनी चाहिए? अगर हमारे मन में कुछ खोटी नहीं है तो सफाई किस बात की दे। ठीक है, आने वाले दिनों में 31 तारीख को जो है इंडिया यूनाइटेड अपोजिशन की जो है वो बैठक है, मुंबई में बैठक होगी। एजेंडे क्या होंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर फेस को लेकर के कोई चर्चा होगी? मेरे ख्याल से इंडिया का फेस इंडिया है। या आपको याद होगा, यही सवाल हमको 2004 में पूछा था, और देश के 10 साल मनमोहन सिंह जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री रहे। तो मेरे ख्याल से फेस कौन है, इससे ज़्यादा देश की सेवा सत्य के साथ कौन करेगा, और सचमुच जो करप्शन हो उसके खिलाफ कौन लड़ेगा, और जो सच्चाई और देश का विकास है। आपने CAG रिपोर्ट भी पढ़े होंगे, 2-4 दिन से बहुत सारे CAG रिपोर्ट्स आ रहे। रेलवे के खिलाफ एक CAG रिपोर्ट आया है, बहुत सारे डिमांड आज डिपार्टमेंट्स के CAG रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे बहुत चिंता हो रही है, और इकोनॉमी के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है। आपको पता है देश का डेट कितना है? 1.56 लाख करोड़ इस देश का डेट है। कोई इस पे कुछ बोले? महंगाई पे कोई बोले? बेरोजगारी पे कोई बोले? वो छोड़ के सब चर्चाएं हो रही है। तो इंडिया की जो मीटिंग होगी, इसमें जो इस देश का ईमानदार आदमी है उसके लिए एक अच्छा प्रशासन की बात होगी। उसके बाद अच्छे जो धोरण होंगे, गुड, देयर विल बी गुड लीडरशिप विद गुड सॉल्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑन द स्टेट। गवर्नेंस के बारे में इंडिया में ज़्यादा बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।
तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.